और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि 11 बजे तक कितना मतदान कहां पर हुआ, किस सीट पर कितनी वोटिंग हुई है। 11 बजे तक के आंकड़े, खतौली में 20.7% वोटिंग हुई है खतौली विधानसभा पर, तो वहीं मैनपुरी में 20% मतदान हुआ है। रामपुर में भी 11.3% वोटिंग की खबर आ रही है। ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं आपके सामने। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं इस वक्त हमारे साथ। अनामिका, जहां तक बात खतौली की हो, मैनपुरी की हो, यहां पर वोट परसेंटेज तो ठीक ठीक ही दिख रहे हैं, 20%, लेकिन रामपुर के मतदाताओं में काफी मायूसी दिख रही है। ऐसा लग रहा है वोटिंग को लेकर वो उत्साह नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए रामपुर वो इलाका है जिसको लेकर के काफी लंबे समय से जनप्रतिनिधि को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। आजम खान वहां से विधायक रह चुके हैं लंबे समय तक, हालांकि उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है। इस वक्त जो उनके करीबी हैं आसिम रजा, वो वहां से मैदान में है, लेकिन जो रफ्तार सुस्त दिखाई दे रही है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है हर लिहाज से, क्योंकि ये माना जाता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तब एक विशेष को नुकसान होता है, एक पार्टी को उसका फायदा होता है। लेकिन देखना ये होगा कि जो रामपुर में वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी को होगा या समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, और जो समाजवादी पार्टी की ओर से या आजम खान की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है लगातार की कुछ कॉलोनीज ऐसे, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पे लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये सारी बातें असर डालेंगी चुनावी परिणाम पर। हालांकि इस वक्त मेरी मौजूदगी है मैनपुरी के करहल इलाके में। करहल वो इलाका, वो हिस्सा जिससे मुलायम सिंह यादव का गहरा नाता रहा है, बल्कि वो हिस्सा भी जहां से अखिलेश यादव वर्तमान में विधायक है। सुबह धुंध थी यहाँ पर मेनका, लिहाजा यहाँ पे भी थोड़ी जो रफ्तार थी वो सुस्त थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, जैसे जैसे धूप खिल रही है, वैसे वैसे यहाँ पर अब रफ्तार थोड़ी बढ़ रही है। अब मुझे यहाँ पर थोड़े लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसे जिनको कतार लगानी पड़ रही है, जिनको लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। आप देख पा रही हैं सामने काफी महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी जो यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, कई लाइन लगी हुई है महिलाओं की, तो रफ्तार थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पर। हालांकि मैनपुरी में सुबह अगर की बात की जाए तो सुबह यहाँ पे भी थोड़ी रफ्तार धीमी हो गई थी। बताया जा रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉग की वजह से घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मौसम साफ हो गया तो अब लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, और देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। कुछ ग्रुप में आ रहे हैं, कुछ अकेले आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी रफ्तार बढ़ी है। वैसे तो इनका अब तक का आकलन ये कहता है, अब तक के जो चुनावी इतिहास है वो ये कहता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तब बीजेपी को नुकसान होता है, क्योंकि माना जाता है कि जो शहरी वोटर है। अनामिका, करहल में आपकी मौजूदगी है और करहल में ही बीजेपी के आरोप भी हैं कि करहल और जसवंत नगर, इन 2 जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और बीजेपी समर्थक वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से। इस बारे में बताएं कि कोई शिकायत कहीं कुछ आपको वहां पर देखने सुनने को मिल रही है या नहीं? और देखिए ये शिकायत दोनों ओर से की जा रही है, समाजवादी पार्टी की ओर से भी की जा रही है, बीजेपी की ओर से भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी बाकायदे ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर रही है और उन बूथों की संख्या साफ साफ मेंशन करते हुए चुनाव आयोग को शिकायत कर रही है कि देखिए इन बूथों पर यहाँ पर चुनावी गड़बड़ी सामने आ रही है। हालांकि मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, नरसिंह यादव इंटर कॉलेज है, और यहाँ पर जो है अभी फिलहाल ऐसी कोई शिकायत सामने आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट है वो मौके पर मौजूद है, बताते हैं लोगों को कि आप आए हैं तो आपको किस लाइन में लगना है, कहाँ पे जाना है। अभी कुछ शिकायत यहाँ पर आई है क्या? शिकायत वोटर की ओर से? कोई शिकायत नहीं वोटर की ओर से। कई जगहों पे करहल में ये भी शिकायत आई कि भाई ईवीएम खराब हो गई है या लोगों को वोट डालने नहीं। ठीक है, लौटेंगे अनामिका के पास। करहल में मौजूद है हमारी सहयोगी अनामिका, दिखा रही है कि किस तरह से पोलिंग बूथ पर इस वक्त मतदाताओं की भीड़ लगी है, कतार लगी है। महिला वोटर्स में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। प्रदेश में 3 जगहों पर वोटिंग हो रही है, तीनों ही सीटों पर इस तरह की ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। खतौली में बीजेपी कैंडिडेट हैं राजकुमारी सैनी, उन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया और वोट डालने के बाद जब वो बाहर निकली तो क्या